ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी जस्ट कवरिंग कि एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आरएनएन क्या होते हैं, एंड उसके रिलेटेड स्पेसिफिकली हमने एक सिंपल आरएनएन का स्ट्रक्चर भी देखा था। दैट विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट कि एग्जैक्टली क्या होता था। मैंने उस कोड का इम्प्लीमेंटेशन आपको भेजा था आइडियली कि किस तरीके से वो होगा। आई जस्ट एक्सप्लेन इट कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ पे दिस, ठीक है। तो स्पेसिफिकली again I'll just simply revise each and everything first and then we'll be going to the our main topic, ठीक है। तो अल्टीमेटली आरएनएन पढ़ना मतलब देखो सबसे मतलब किसी आगे के जितने भी तुम्हारे सीक्वेंस टू सीक्वेंस या टेक्स्ट जहाँ पे भी आएगा, आरएनएन सबसे सिंपल है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एलएसटीएम है, जीआरयू है, बाय डायरेक्शनल आरएनएन, उसके लिए चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती चलती है, ठीक है। बट बेसिक फ्लो विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक फ्लो का मतलब सिंपली इतना ही है कि जब भी आपको ध्यान देना है तो आपको कभी भी दो तरीके का आरएनएन एनीवन कैन एक्सपेक्ट कि एक तो विदाउट अनफोल्डिंग वाला सिंपल तरीके से। अनफोल्डिंग मतलब हमने जो डायरेक्टली देखा था इसके अंदर एक लास्ट में जो हमने एक स्क्वायर बनाया था उस हिसाब से कि क्या इनपुट आएगा, क्या इनपुट जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ से आपको क्या मिल रहा था, यहाँ से आपको x11 मिल रहा था एंड यहाँ पे इसका स्पेसिफिक वेट था। यहाँ पे क्या था आपका आउटपुट 0 लिया था हमने। यहाँ से क्या होता है स्पेसिफिकली जब ये चीज इनपुट करोगे आप, ये चीज मतलब इसके बैकएंड में क्या है, इसके बैकएंड में हमने देखा था कि हमारे पास हमें क्या करना था, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये वाला पार्ट अगर हमें करना था तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या थे, सेंटेंस थे, ठीक है। एंड उस सेंटेंस का क्या था हमारे पास 101 करके, लेट सपोज उसका टारगेट कॉलम हमारे पास अवेलेबल था। तो आइडियली क्या होता है समझ लो कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, वॉट एवर इज द सेंटेंस, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या निकल के आता है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या आता है तुमको, इट विल असाइन अ इंटीजर कोडिंग। सबसे पहली बात कोई भी आरएनएन लोगे तो सबसे पहले अगर कोई भी आरएनएन लोगे तो वोकैबुलरी डिसाइड होती है। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, वर्ड्स, यस मतलब यस टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स। सारे के सारे तुम्हारे जितने भी रिव्यूज है उसमें टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने हैं ये पहले डिफाइन होगा। पकड़ के चलो हमारे इसमें 5 टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड निकल के आए जितने भी हमारे रिव्यूज है, छोटे छोटे सेंटेंस अगर लेंगे हमने तो उस केस में। उसके बाद स्पेसिफिकली क्या होता है, जो भी डिस्टिंक्ट वर्ड होते हैं उस डिस्टिंक्ट वर्ड को क्या असाइन होता है तुम्हारा, लेट्स सपोज जो हमने देखा था कि माय नेम इज लेट्स सपोज भारत, टीचर, इस तरीके का कुछ है। तो स्पेसिफिकली क्या होगा, डिस्टिंक्ट वर्ड कितने हैं यहाँ पे, एक, सारे के सारे डिस्टिंक्ट, ठीक है, ऐसे नहीं रहेगा जनरली लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक को क्या असाइन होंगे, क्या असाइन होंगे, नंबर्स असाइन होंगे। सबसे पहले नंबर का मतलब होता है इंडेक्स, स्पेसिफिकली असाइन होता है इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता है इंडेक्स, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2, ठीक है। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नंबर 2 से क्यों स्टार्ट होता है, 1 क्यों नहीं होता, ठीक है। नंबर से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे जब अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज किया गया है, देखो दिस ओओवी टोकन्स। ओओवी टोकन स्पेसिफिकली होते क्या है, हमने स्टार्टिंग में एक चीज देखा था गाइस, क्या कि व्हाट इफ तुमने मॉडल जो ट्रेन किया वो 500 वर्ड्स के ऊपर ट्रेन किया, जस्ट फॉर एग्जांपल 500 वर्ड के ऊपर तुमने मॉडल को ट्रेन किया।
क्या होगा अगर एक नया कोई वर्ड आता है विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस 500 वर्ड, उस केस में क्या होगा? मॉडल डजंट नो दैट पर्टिकुलर वर्ड, उसके रिलेटेड कोई एम्बेडिंग अवेलेबल नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं। तो ऐसे अनसीन जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओओवी। ओओवी का मतलब होता है आउट ऑफ वोकैबुलरी। क्या है इसका मतलब? क्या है ओओवी का? आउट ऑफ वोकैबुलरी, स्पेसिफिकली इसका मीनिंग है कि वोकैबुलरी के बाहर अगर कोई वर्ड आता है तो उसे हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं? विल बी पुटिंग दिस अंडर द ओओवी कैटेगरी। इट इज लाइक यूर, मतलब नॉट लाइक, लेकिन जैसे आउट ऑफ बैक कंसेप्ट था उस हिसाब से पकड़ के चल सकते हो कि आउट ऑफ तुम्हारा वोकैबुलरी अगर कोई आता है तो ऐसे जो कुछ भी वर्ड होंगे वो वर्ड को क्या टैग असाइन होगा तुम्हारा? जो भी तुम यहाँ पे नाम पास करोगे, इट इज नॉट मैंडेटरी कि यहाँ पे ओवी ही टैग देना पड़ेगा। यू कैन पुट एनी नेम, यहाँ पे कुछ भी नाम डालोगे तो उस टैग के अंदर तुम्हारे जितने भी वर्ड्स आएंगे, जो वर्ड्स तुम्हारे ओरिजिनल वोकैबुलरी की लिस्ट में नहीं होंगे, इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। एंड उस कैटेगरी को हम नाम क्या देंगे? उस कैटेगरी का जो सीक्वेंस नंबर होगा, इंटीजर आईडी जो असाइन होगा, ओवी को हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या असाइन होता है आपका? क्या होगा? ओवी को इंटीजर आईडी ऑलवेज फर्स्ट असाइन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट कभी असाइन नहीं होगा, जो भी स्टार्टिंग होगा वहां से आपका 2 3। एंड ये भी जो सीक्वेंस होता है, इट इज नॉट द इंटीजर आईडी दैट इज बीइंग असाइंड टू ईच एंड एवरी वर्ड। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि नंबरिंग सीक्वेंशियली किए कि लेट्स सपोज दिस इज माय लिस्ट ऑफ वर्ड, दिस इज माय वर्ड 1। ठीक है, उसके बाद वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, ऐसे अगर मेरे पास वर्ड है तो सिक्वेंशियली डायरेक्टली ऐसे नहीं होता इसको 2 3 4 एंड 5 ऐसे असाइन नहीं होता स्पेसिफिकली। किसकी बात कर रहे हैं? क्या असाइन कर रहे हैं हम हर एक वर्ड को? इंटीजर आईडी। ठीक है, तो ये जो इंटीजर आईडी है स्पेसिफिकली हर एक वर्ड को इस तरीके से असाइन नहीं होता। तो फिर क्या होता है बैकएंड में? बैकएंड में स्पेसिफिकली जिस, मतलब हर एक वर्ड का तुम्हारा क्या देखा जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या देखा जाता है तुम्हारा हर एक वर्ड का? फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। जो वर्ड सबसे ज्यादा आएगा, क्या, तुम्हारे पूरे सेंटिमेंट में, जितने भी तुम्हारे सेंटेंसेस है, जितने भी तुम्हारे सेंटेंसेस है, लेट्स सपोज तुम्हारे पास 3 सेंटेंस है, ठीक है, तो वर्ड 1 इसमें भी आया है, वर्ड 1 इसमें भी आया है, वर्ड 1 इसमें भी आया है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको तुम्हारा सबसे पहला क्या होगा? आईडी तुम्हारा असाइन। तो वर्ड 1 को क्या असाइन होगा यहाँ पे तुम्हारा? 2 असाइन होगा। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड असाइन होगा स्पेसिफिकली वो क्या रहेगा आगे? डिपेंड करता है तुम्हारा कि अगर कोई वर्ड जो 2 बार आया है, ठीक है, वर्ड 3 एंड वर्ड 3 ऐसे है, वो कितनी बार आया है? सिर्फ तुम्हारा 2 बार आया है, तो यहाँ पे कैसे असाइन होगा? 3 किसको असाइन होगा तुम्हारा? इसको 3 असाइन होगा। उसके बाद सिंगल टाइम अगर वर्ड 2 आया है तो इसको भी 2 असाइन होगा। एंड उसके बाद, सॉरी नॉट 2, कितना असाइन होगा इसको? 4 असाइन होगा। एंड अगर ये दोनों भी एक एक बार ही आए हैं देन सीक्वेंस मैटर नहीं करता, फिर सिक्वेंशियली ले लेगा वो। इस तरीके से तुम्हारे इंटीजर आईडीज क्या होते हैं? हर एक वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन होते हैं। जैसे ही इंटीजर आईडीज डिफाइन होते हैं, सिंपली तरीके से इनपुट फिर से डिफाइन किया जाता है। इनपुट एंड ये तुम्हारा पकड़ के चलो टारगेट। पहले तुम्हारे क्या थे इनपुट के अंदर? हमारे यहाँ पे इस तरीके से वर्ड्स थे, दिस इज वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से वर्ड थे। यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट था। अब टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, अब रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में आएगा तुमको? हर एक वर्ड का एक क्या रहेगा स्पेसिफिकली? आईडी रहेगा। वर्ड का आईडी रहेगा, मतलब सबसे पहले आएगा तुम्हारा सेंटिमेंट 1, सेंटिमेंट 2, सॉरी नॉट सेंटिमेंट, क्या है तुम्हारा? रिव्यू 1, रिव्यू 2 एंड रिव्यू 3। तो रिव्यू 1 के अंदर कितने वर्ड हैं? रिव्यू 1 के अंदर लेट्स सपोज 3 वर्ड है। कौन से वर्ड है रिव्यू 1 के अंदर? पकड़ के चलो, तो रिव्यू 1 के अंदर अगर ये तुम्हारी वर्ड है, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3,
तो इनका चेक किया जाएगा। वर्ड वन को क्या असाइन किया गया है, टू, तो पहले यहाँ पे टू आएगा कॉमा। उसके बाद वर्ड टू को क्या असाइन किया गया है, कौन सा आइडिया असाइन किया गया है तुम्हारा, फोर, तो यहाँ पे फोर आएगा। एंड वर्ड थ्री को तुम्हारा थ्री, इस तरीके से। तो ये सेंटिमेंट वन हो गया। सेंटिमेंट टू में जितने भी वर्ड्स होंगे उस वर्ड का जो भी क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे आईडी रहेगा, इंटीजर आईडी रहेगा, उस हिसाब से तुम्हारी इंटीजर आईडी क्या होंगी, डिसाइड होंगे। एंड इस तरीके से तुम्हारा क्या बनेगा, एंड ये तो सेम ही रहेंगे 101, दिस विल बिकम योर इनपुट टू योर मॉडल। दिस इज द वन वे। ये बेसिक तरीके से आरएनए, सिंपल आरएनए में ये होगा सर। लेकिन यहाँ पे तो आपने तो कभी वन हॉट एनकोडिंग किया, आप तो वर्ड वर्ड टू वेक भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा। देयर आर मल्टीपल वेज। स्पेसिफिकली वन हॉट एनकोडिंग इसलिए बताया जाता है आपको टू जस्ट इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। हर एक वर्ड को जस्ट वन हॉट एनकोड करके यू कैन जस्ट सिंपली पास टू द आरएनए, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। आइडियली जब यहाँ पे भी चीजें हो रही होंगी आपकी, इसके अंदर भी इसके अंदर भी जो भी चीजें आपकी हो रही होंगी वहां पे भी आपको वही चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो लेट्स रन इट। इसको रन किया हमने स्पेसिफिकली, दिस इज सम सैंपल डेटा हमने लिया था इसके अंदर। उसके बाद स्पेसिफिकली ये तो हमने स्टॉप वर्ड्स के लिए किया है। दिस इज द प्री प्रोसेसिंग, सिर्फ एक सिंपल फंक्शन बनाया है कि लोअर करेंगे, उसके बाद सारा का सारा, मतलब इसमें कुछ है नहीं हमारे इसमें, बट स्टिल टू गिव यू क्लैरिटी कि हमने पढ़ा है, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ ये चीज ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे टोकनाइजेशन होगा। टोकनाइजेशन के बाद क्या होगा, तुम्हारे हर एक टोकन में से क्या रिमूव किए जाएंगे, स्टॉप वर्ड्स तुम्हारे रिव्यू किए जाएंगे। यहाँ पे दिस इज ऑप्शनल स्टेप्स बेसिकली, लेकिन जस्ट ठीक है। हो सकता है कि टोकन्स इस तरीके से बन सकते हैं, मतलब टोकन स्पेसिफिकली एक्चुअल वर्ड्स है, तो उस टोकन्स के अंदर हम क्या डाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है कि इस तरीके से टोकन्स बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। मतलब बायग्राम से बनेगा, ट्रायग्राम से बनेगा। तो इट इज इजी फॉर अवर मॉडल टू सिर्फ एक सिंगल वर्ड लव कॉमा मूवी जाना एंड लव अंडरस्कोर मूवी, मतलब एक वर्ड बन के जाना। तो ये अच्छी तरीके से क्या होगा, मॉडल को अंडरस्टैंडिंग होगा। देन ये प्री प्रोसेसिंग हमने सिर्फ ये प्री प्रोसेस फंक्शन हमारे पूरे टेक्स्ट को अप्लाई किया है, बस हर एक ईच एंड एवरी चीज को। तो एक सिंपल है, पहला वर्ड लिया था हमने कि दिस इज दी फर्स्ट वर्ड है, तो इसमें से हमने क्या रिमूव किया, आपका स्टॉप पढ़ रहे थे लव एंड मूवी। एंड उसके बाद हमने जो क्या किया था इसका बायोग्राम्स, एनग्राम्स बनाए थे। तो एनग्राम में से देखो, पहला मूवी तो पहला वर्ड तो लव है, दूसरा वर्ड मूवी है तुम्हारा टोकन, एंड थर्ड टोकन मेरा क्या बन गया, लव मूवी बन गया, ठीक है। मतलब सीक्वेंस मैटर करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली टोकनाइजेशन किया है। टोकनाइजेशन में क्या होता है स्पेसिफिकली, टोकन्स क्रिएट करते हैं। मतलब टोकन्स मतलब टोकनाइजर। स्पेसिफिकली यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने दिए मैंने, 5000 दिए। सर वोकैबुलरी में टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड कितने होंगे हमारे, होंगे क्या 5000 ही? नो, यहाँ पे तुम्हारे 5000 वर्ड है ही नहीं टोटल लिस्टिंग के अंदर। इसको ना अगर हम कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट मी rewrite in some another way। तो ये हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हमारे पास आपका डेटा एंड, सिंपल तरीके से बताता हूँ, मतलब ये एनकोडिंग वगैरह उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे अभी, सिर्फ मतलब ये एनकोडिंग की बात कर रहा हूँ। ये स्टॉप वर्ड्स वगैरह अभी के लिए नहीं निकालती, तो जस्ट हैव क्लैरिटी कि किस तरीके से वर्क होगा, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के क्या है आपके सिंपल तरीके से लेबल है, ठीक है। एक बार टेक्स्ट एंड लेबल्स आपको मिल गए, यहाँ पे आप पास करोगे आपकी वोकैबुलरी साइज, ठीक है। वोकैबुलरी कितनी होनी चाहिए, अब हमने कितना दिया, 5000 दिया। लेट्स सपोज मैं 1000 भी कर सकता हूँ। वोकैबुलरी का सिंपल मतलब होता है कि आपकी वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर इसके मैं डिस्टिंक्ट वर्ड निकालूं तो वो 100 है तो मैं सिर्फ यहाँ पे 100 ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कितने वर्ड्स हो सकते हैं किसमें। हमारे एक्चुअल डेटा सेट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। रिव्यूज अगर हम देखेंगे, इट हैज मतलब n नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें होंगे स्पेसिफिकली, तो वो वर्ड्स के हिसाब से हम वोकैबुलरी क्या करते हैं, स्पेसिफिकली सेट करते हैं। तो अगर तुमने स्पेसिफिकली क्या किया रहेगा, तुम्हारे पास ऐसे 1 लाख वर्ड्स हैं और तुम 10,000 वोकैबुलरी प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन, एनी गेसेस? 10,000 डिस्टिंक्ट वर्ड है तुम्हारे पास, तुम्हारे पूरे रिव्यू को मिला के। एंड तुमने क्या किया, उसमें से तुमने वोकैबुलरी साइज कितना दिया है, 1000 दिया है। तो व्हाट विल हैपन, मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट स्पेसिफिकली? आउट ऑफ साइज, आउट ऑफ साइज होगा ना वोकैबुलरी। हाँ, वोकैबुलरी आउट ऑफ साइज और भी जाएंगे। यस। तो स्पेसिफिकली अगर तुम्हारे पास 10,000 वर्ड्स है एंड तुमने वोकैबुलरी साइज सिर्फ 1,000 दिया है, इसका मतलब होता है उस 10,000 में से 1,000 वर्ड के ऊपर ही तुम्हारा मॉडल क्या होगा, स्पेसिफिकली बिल्ट होगा। बाकी के जो जितने भी बच्चे हैं वो कहां पे जाएंगे, तुम्हारे OOP में जाएंगे, आउट ऑफ वोकैबुलरी। जब मॉडल बिल्ट होगा दे विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। तो जनरली वोकैबुलरी साइज यू नीड टू जस्ट ट्विक इट लिटिल बिट, कि कितना डेटा है उसके हिसाब से तुमको 10,000 में से 5,000 6,000 रखना है, दैट इज द डिपेंडेंट पार्ट स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वोकैबुलरी साइज क्या इंडिकेट करेगा तुम लोगों को, वोकैबुलरी साइज इज नथिंग बट इट विल शो यू, क्या शो करेगा तुमको, ये नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, ठीक है, कितने यूनिक वर्ड्स तुमको चाहिए। उसके बाद सिंपली अगर तुमको टोकनाइज करना है, टोकनाइजर अगर मैं लेता हूं तो सिंपली तुमको जो टोकनाइजर हमने स्पेसिफिकली किया है यही करना है, ठीक है। तो टोकनाइजर लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स कितने चाहिए, तो हमने कितने पास किया, वोकैबुलरी साइज में जो चाहिए वो, एंड हमने टोकन अगर कोई आउट ऑफ वोकैबुलरी होता है देन उसको ये चीज क्या करवाई, तो प्रोवाइड कर इस तरीके से होगा। हाँ, एक चीज समझ लो, अगर तुम्हारे पास कम वर्ड्स है, मतलब है ही मेरे पास 100 वर्ड्स एंड वोकैबुलरी साइज तुम 1000 दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ एरर आएगा, ठीक है। जितने अवेलेबल है उतने वर्ड लेके ये क्या करेगा, चीजों के ऊपर मॉडल बिल्ड करेगा। क्लियर, ठीक है। यस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फिट ऑन टेक्स्ट करेंगे स्पेसिफिकली। फिट ऑन टेक्स्ट करने के बाद आप ना, जो मैंने अभी तुम लोगों को बोला था, क्या बोला था कि उसके बाद स्पेसिफिकली हर एक वर्ड के लिए तुमको क्या मिलेगा, ये हर एक रो के लिए तुमको क्या मिलेगा, एक क्या बोलते हैं, इंटीजर आईडीज असाइन होंगे। यू कैन सी दैट हियर एज वेल। तो जैसे हमने टेक्स्ट असाइन किया, इंटीजर आईडी अगर तुमको देखना है तो व्हाट यू नीड टू डू, टोकनाइजर डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस अगर करेंगे हम और इसमें आपके पूरे टेक्स्ट पास करेंगे एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ, टोकनाइजर टेक्स्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कितने रोज है मेरे, कितने रोज है मेरे पास, 1 2 4 4 8 है, ठीक है। तो 8 में से इसने क्या किया, 8 में से, अब देखो यहाँ पे तुमको 1 दिख रहा है क्या कहीं पे भी, 1 नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा 1, क्योंकि सारे वर्ड्स जितने हमने वोकैबुलरी दिए हैं वो सारे के सारे वोकैबुलरी के अंदर ही बैठे हैं, कोई वोकैबुलरी के बाहर इसको वर्ड मिला नहीं, इसलिए तुमको यहाँ पे क्या नहीं दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा। अब इसने 2 असाइन किया, 2 किसको असाइन किया, किसको असाइन किया 2, आइडियली है ना, इसमें अगर मेरे 4 वर्ड्स हैं तो यहाँ पे भी तुमको 4 दिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, हर वर्ड के लिए 1 नंबर। आई को 2 असाइन क्यों किया होगा, व्हाट डज इट मीन 2 असाइन किया है,
टू का मतलब क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी। सीक्वेंस उसके क्या होने चाहिए, ऑकरेंस उसका, सीक्वेंस से ज्यादा ऑकरेंस उसका ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा है? देखो आई इसमें आया है, आई अगर सिर्फ सेलेक्ट करूंगा 1 2 3 4 बार, तुमको क्या देखने को मिल रहा है? आई देखने को हाँ मिल रहा है। उसके बाद तुम अगर ये थर्ड वाला देखोगे, उसके बाद जो दिया है 3, 3 किसको दिया है? दिस नहीं दिस को है ना, दिस दिस को है। दिस देखो, दिस कितनी बार आया है? अगेन 4 4 बार ही आया है। आई भी 4 बार आया है, दिस भी 4 बार आया है। तो मैंने तुम लोग को बताया था, अगर दो चीजें सेम रहती है तो उसको एक के बाद दूसरा क्या दी जाएगा, डायरेक्टली सीक्वेंस। हाँ उसमें अभी ये नहीं मैटर करता कि इसको पहले दे उसको पहले, तो उसके लिए एग्जैक्टली कुछ है रूल है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट अगर सीक्वेंस सेम है, दोनों का ऑकरेंस सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एक एक के बाद एक तुमको नंबर्स तुमको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा हर एक वर्ड क्या हो गया, कन्वर्ट तुम्हारा हो गया। इंडेक्स भी तुम देख सकते हो, अगर तुमको चाहिए ये कौन से वर्ड को क्या इंडेक्स दिया है, यू कैन जस्ट डू टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स करके देखो क्या क्या इंडेक्स होते हैं। ओ भी अगर आता उसको क्या मिलता, 1 मिलता। आई को क्या दिया है 2, जिसको क्या दिया है 3, मूवी को क्या दिया है 4 स्पेसिफिकली। तो ये सारी की सारी चीजें। और एक चीज तुमको दिखाई देगी यहाँ पे कि दिस यहाँ पे कैसे लिखा है, ऐसा दिस कहीं पे है क्या? है, दिस छोड़ दो। आई देखो, आई कैसे लिखा है यहाँ पे? स्मॉल लेटर्स में, लेकिन यहाँ पे आई लोअर क्या है? कैपिटल। कैपिटल में है। तो स्पेसिफिकली जब केरास के अंदर जाएगा ना तुम्हारा टोकनाइजर या फिट टू टेक्स्ट होगा ना, कुछ प्री प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है तुम्हारी, एप्लीकेबल होती है। तो ये लोअर केस में करना क्यों जरूरी है? काउंट ठीक से काउंट होगा। सेम रहने चाहिए, कैपिटल आई एंड स्मॉल आई अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, सब सारे वर्ड्स को क्या करेगा वो, अगर कैपिटल आई एंड स्मॉल आई है, या फिर तुम्हारा पकड़ के चलो ये दिस एंड ये दिस सेम है क्या आइडियली? हाँ लॉजिकली तो सेम है, लेकिन पाइथन के लिए दोनों सेम है क्या? नो सर। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना पाइथन आपकी। तो इसीलिए दोनों को, सारे वर्ड्स को क्या करेंगे हम डायरेक्टली लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर डिस्टिंग निकालने के लिए करेगा। अगर इसको लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो डिस्टिंग में क्या होगा तुम्हारा, ये दिस एंड ये दिस क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट टर्म्स, क्या होंगे तुम्हारे, ट्रीट होंगे। इस तरीके से तुम्हारा क्या आएगा, चीजें तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, उसके बाद स्पेसिफिकली क्या होता है, इसके बाद देखो, मैंने तुमको क्या बोला था कि जो भी तुम्हारे मॉडल को इनपुट जाना चाहिए उसका लेंथ क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली हमारा इनपुट लेंथ क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए? मॉडल को जो हमने इनपुट साइज दिया था एंड उसके बाद हमने यहाँ पे तुम्हारे न्यूरॉन्स निकाले थे, तो इसको जो ये इनपुट साइज है ये फिक्स चलता है या वेरिएबल भी चलता है? फिक्स चाहिए या वेरिएबल चलता है? वेरिएबल। कैसे चलेगा वेरिएबल? अगर तुमने तुम्हारा मॉडल 4 इनपुट के ऊपर फिक्स किया है और उसके बाद तुम 5 इनपुट दे रहे हो, कैसे चलेगा? ये आइडियली एएनएन के अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने बोला था सर आरएनएन में तो चलता है। आरएनएन में चलता है मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा ध्यान से देखो एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे जो तुम्हारा सीक्वेंस है, इसमें देखो, इसमें कितने हैं तुम्हारे, 5 है, 4 है। इसमें कितने हैं तुम्हारे, इसमें कितने हैं तुम्हारे, 4 ही है। 4 सब ही है, जगह तो 4 ही है क्या? सभी 4 ही है। यस सर। वाह ठीक है चलेगा। अगर क्या होता है यहीं पे, लेट सपोज we'll add one more. Hmm,
व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। ठीक है, अब बन गया ना, बढ़ गया ना एक दो वर्ड। ठीक है, इसको सिर्फ क्लोज करना पड़ेगा। अब इसमें कितने हैं तुम्हारे, 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब देखो, अब क्या बन गया तुम्हारा, ये एक वेरिएबल लेंथ बन गया। तो ऐसे तरीके से तो नहीं चलेगा, सबकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबकी लेंथ सेम करने के लिए उसके बाद हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, विल बी डूइंग द पैडिंग अप्लाई। तो यहाँ पे क्या, पैडिंग, पैडिंग मतलब जीरो पैडिंग। सिंपली तरीके से क्या होगा, पैडिंग तुम्हारा एप्लीकेबल होगा। I don't want code. ठीक है, पैडिंग अप्लाई होता है। पैडिंग अप्लाई होता है मतलब क्या होगा, पैडिंग से बोलो। जीरो ऐड होंगे। जीरो ऐड होंगे। अब जीरो तुम दो जगह पे, इसकी साइज ही तुमको बढ़ानी है तो दो जगह से बढ़ा सकते हो। एक तो तुमको स्टार्टिंग में जीरो ऐड करो, या फिर तुमको एंड में कितने जीरो ऐड करने पड़ेंगे, 2 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। हर एक इंटीजर आईडी के अंदर दो दो जीरो ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कितने जीरो ऐड करना है ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, यू नीड टू फर्स्ट फाइंड कि मैक्सिमम लेंथ कितना है। ठीक है, तो मैक्स लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस की लेंथ। मतलब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ चाहिए मुझे, सीक्वेंसेस हमने लिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में डालता हूं। ठीक है, ये जो मतलब लेंथ किसकी चाहिए तुमको, इसी की लेंथ चाहिए ना, इसी की लेंथ चाहिए ना तुमको, कितनी कितनी लेंथ है। तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, जस्ट ऐड इट टू, ठीक है, इसको एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, सीक्वेंसेस बोलता हूँ मैं इसको, एंड इसको बोलता हूँ। तो आउटपुट तो सेम रहेगा। मुझे लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, इस सीक्वेंसेस में मैक्सिमम लेंथ कितनी है ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं करता हूँ सीक्वेंसेस, ये क्या है स्पेसिफिकली बोलो मुझे, इट इज अ एरे है ना। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की मुझे क्या करनी पड़ेगी, लेंथ देखनी पड़ेगी, एंड उसमें से मैक्सिमम किसकी है क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अगर तुम करोगे फॉर सीक्वेंस, डायरेक्टली आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा तुम्हारा, देखो चीज भी मिल गई, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था कि सीक्वेंस क्या है एंड उसका सीक्वेंस का लेंथ, हर एक का वर्ड आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम कौन है मुझे वो चाहिए। वो चेक करने के लिए यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस एज वेल। तुम सिर्फ इसको इसके अंदर लिख सकते हो, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, इसके अंदर चाहिए तुमको फॉर सीक्वेंस है ना, सीक्वेंसेस मतलब जितने भी सीक्वेंसेस है उसको हम जस्ट इंटीग्रेट करेंगे और हमें क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। देखो इसमें क्या मिल रहा है तुमको, हर एक की क्या मिल रही है, लेंथ मिल रही है ना। पहले इसकी 4 है, दूसरी इसकी 4 है, हमें इसमें से कौन सा उठाना है, 6 कैसे उठाऊंगा मैं, यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और ये मेरी क्या है, ये मेरी मैक्स लेंथ है। तो मैक्स लेंथ मिल गई, एक बार मैक्स लेंथ मिल गई तो पैडिंग करने में अभी क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी। हर एक जो होगा तुम्हारा वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, 6 लेंथ में तुमको स्पेसिफिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे देता हूं, ठीक है। तो अब पैडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट टू पैड सीक्वेंस। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट किया है क्या, यस ये देखो,
पैड सीक्वेंस हमने इंपोर्ट किया है, तो जस्ट डूइंग दिस पैड सीक्वेंसेस कॉमा, किसके सीक्वेंसेस, किसको करना है हमें, किसको करना है हमें, ये सीक्वेंसेस को करना है पैडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पैडिंग सीक्वेंसेस करो एंड लेंथ कितनी रखनी है तुमको, यहाँ पे देखो मैक्स लेंथ कितना है, कितना रखना है मुझे, मैक्स MXLEN करके पैरामीटर कितना रखना है वो मुझे, वो मैंने हार्ड कोडेड नहीं दिया, वो सॉफ्ट कोडिंग किया है हमने स्पेसिफिकली, तो यहाँ से ये मैक्स लेंथ उठाएगा। एंड यहाँ पे देखो पैडिंग क्या दिया है इसने, पोस्ट दिया है। पोस्ट का मतलब क्या होगा, लास्ट में, लास्ट में तुम्हारी पैडिंग ऐड होगी। यहाँ पे देखो अभी सबका लेंथ क्या हो गया तुम्हारा, सेम हो गया, ठीक है। अब डेटा तुम्हारा क्या हो गया सबका, अगर प्री करोगे तो क्या हो जाएगा, प्री करोगे तो, प्री करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, सिर्फ अगर यहाँ पे अगर तुम प्री करोगे तो पहले ऐड हो जाएगा, बस इतना ही चीज हो, ठीक है। यू कैन डू प्री और पोस्ट दोनों भी कर सकते हैं, या फिर इसको मैं सिर्फ अभी के लिए रहने देता हूँ, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, x इज इक्वल टू पोस्ट यूज करते हैं, दिस इज माय x, तो दिस इज मेरा क्या हो गया, इनपुट डेटा हो गया, एंड ये मेरा x है, एंड मेरा y कहाँ पे है, मेरा y इज नथिंग बट np डॉट लेबल्स, सॉरी np डॉट अरे, इसमें है मेरे लेबल्स के अंदर, और ये मेरा आई, तो ये मेरे उन सब के क्या है, लेबल्स हैं, किसका किसका क्या है। उसके बाद सिंपली क्या करोगे तुम, मॉडल को ट्रेन करोगे, मॉडल को ट्रेन करने के बाद मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम चीज किया है, उसके बाद प्रोसेस किया, ये सारे के सारी चीजें किया, उसके बाद पैडिंग भी यहाँ पे किया है, मैक्स लेन करके दिखाया मैंने, मतलब जस्ट आई हैव एडेड फ्यू थिंग्स टू जस्ट क्लियर यू कि किस तरीके से चीजें चेंज होगी, यू हैव प्रोबेबली गॉन थ्रू, तो यहाँ तक है हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सिक्वेंशियल मॉडल तुमने बिल्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, और एक क्या ऐड किया है, एम्बेडिंग लेयर ऐड किया है। इसका मतलब क्या है समझ लो, आप बिना एम्बेडिंग लेयर के भी चीजें कर सकते थे, सिंपल आरएनएन को डायरेक्टली कौन सा डेटा पास हो जाता, ये वाला डेटा पास हो जाता सिंपल आरएनएन को डायरेक्टली, बट हमें पता है दिस न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट दैट मच गुड, मतलब ये हमने रैंडमली रैंडमली मतलब ऑकरेंस के हिसाब से दिया है। एम्बेडिंग हमेशा तुमको क्या देगी, एम्बेडिंग हमेशा तुमको बेटर रिजल्ट देगी, क्योंकि एम्बेडिंग के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग होता है स्पेसिफिकली, कि क्या मीनिंग है, किसका क्या रिलेवेंस, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन तुम्हारे एम्बेडिंग के अंदर होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, विल बी जस्ट एडिंग वन मोर लेयर, किसका लेयर ऐड करेंगे आप, तुझे एम्बेडिंग का लेयर ऐड करेंगे। इनपुट डायमेंशन हमने यहाँ पे 5000 रखे कि कितना हो सकता है, एम्बेडिंग साइज है स्पेसिफिकली, आउटपुट डायमेंशन कितने चाहिए, वी कैन पुट इट एनी नंबर, दिस इज कॉल्ड, दिस इज स्पेसिफिकली हाइपर पैरामीटर, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, मतलब डेंस वेक्टर जो मिलेगा हर एक वर्ड के लिए वो कितना रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे, एंड मैक्स लेंथ इज द लेंथ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अबव। ये सिंपल आरएनएन का 30 को लेयर पास किया, एंड ये मेरे पास आउटपुट लेयर पास किया, तो मुझे क्या मिला, सिंपल आरएनएन मिला। उसके बाद हमने एज यूजुअल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो ऑप्टिमाइजर हमने एडम रखा है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी रखा, मॉडल को हमने कंपाइल किया, एंड उसके बाद मॉडल को हमने सिर्फ 20 इपॉक के लिए हमने क्या किया है, चेक किया, बैच साइज बहुत छोटी है क्योंकि डेटा भी बहुत छोटा है, एंड देन हमने सिर्फ क्या किया, अगर कोई नए सेंटेंसेस मुझे मिलेंगे तो उस सेंटेंसेस को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद उसके टोकनाइजर टोकन्स बनाने पड़ेंगे, पैडिंग करना पड़ेगा, एंड पैडिंग के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा तुम्हारे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को हम क्या करेंगे, पास करेंगे, और उसके रिजल्ट रिलेटेड तुमको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट सिंपल आरएनएन प्रॉब्लम ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। यू कैन डू इट विदाउट एम्बेडिंग और विथ एम्बेडिंग, दोनों तुम आसानी से कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज योर सिंपल आरएनए, ठीक है, ये है तुम्हारा सिंपल आरएनए। अब स्पेसिफिकली जब भी सिंपल आरएनए होगा उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है तुम्हारे कि आरएनए के टाइप्स क्या है।
टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के टाइप्स मतलब जब मैं तुमको आरएनए पहली बार पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी मैंने तुमको बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो क्या है तुम्हारे, देयर आर मल्टीपल टाइप्स, मतलब 4 टाइप्स हैं कुछ तो। एक है तुम्हारा 1-to-1 आरएनए, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा 1-to-many आरएनए, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा many-to-1 आरएनए, एंड फोर्थ है तुम्हारा many-to-many आरएनए, ठीक है। ये 4 स्पेसिफिकली टाइप तुमको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। हमने जो अब तक देखा वो कौन से थे तुम्हारे, मैं इस सीक्वेंस से नहीं जा रहा, हमने जो देखे उसी सीक्वेंस से हम जाते हैं। हमने सबसे पहला कौन सा देखा, हमने जो पढ़ा है दैट इज many-to-1 आरएनए, ठीक है। मतलब इनपुट में तुमको मल्टीपल क्या मिलेंगे, इनपुट्स मिलेंगे, एंड आउटपुट में क्या होगा, इनपुट विल बी योर सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस रहेगा मतलब यहाँ पे जैसे देखा था हमने, हम इसको नाम भी क्या दिया था, इसको नाम भी क्या दिया है हमने, इधर क्या, ये देखो इसको नाम भी क्या दिया है हमने, सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस मतलब दिस इज द इनपुट, मल्टीपल इनपुट तुमको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इनपुट में मुझे सीक्वेंस मिलेगा, एंड मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिल रहा है, सिंगल वैल्यू मिल रही है ना। सिंगल वैल्यू मतलब यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा था, आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल रहा है, यस, रिव्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्लास 0 है या क्लास 1 है, एक सिंगल प्रोबेबिलिटी तुमको मिल रही है, पॉजिटिव है या निगेटिव। मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ योर कौन सा टाइप का आरएनए, many-to-1 टाइप का आरएनए, ठीक है। जनरली बहुत बार यही यूज किया जाएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन बोलोगे तो सेंटिमेंट एनालिसिस है तुम्हारा, रेटिंग अगर तुमको प्रेडिक्ट करना है, इस तरीके का भी जनरली चीज तुमको दिखाई देगा। एंड डायग्राम जो है स्पेसिफिकली दिस इज द डायग्राम, मतलब जो हमने किया था, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज योर, ये क्या है तुम्हारी, किसकी डायग्राम है, सिंपल आरएनए many-to-1, ठीक है। many-to-1 मतलब यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स जा रहे हैं एंड तुमको सिंगल आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सिंगल आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा, दिस इज द 1 टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है, many-to-1, ठीक है। उसके बाद 1-to-many भी होता है। अभी 1-to-many का मीनिंग क्या होगा, 1-to-many का मीनिंग होगा कि तुमको इनपुट में क्या मिलेगा, सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट, एंड तुम्हारा आउटपुट में क्या होगा, सीक्वेंस रहेगा स्पेसिफिकली। आउटपुट में सीक्वेंस, ऐसे कैसे हो सकता है, आउटपुट में सीक्वेंस मिलेगा। तो आइडियली स्पेसिफिकली क्या होता है, दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड इन इमेज कैप्शनिंग। आपने इमेज कैप्शनिंग का मतलब समझते हो, अगर आप कोई भी इमेज पास करते हो, ठीक है, तुम्हारे मॉडल को, तो उस इमेज को क्या कैप्शन रहेगा जनरली। तो यहाँ से क्या होगा स्पेसिफिकली, लेट सपोज आपने कोई कोई बच्चा है वो किताब लेके बैठा है, अगर ऐसी इमेज पास की तो उसको कैप्शन क्या आ सकता है, बॉय रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे इनपुट में क्या गया, इमेज, इनपुट में सिर्फ तुम्हारी एक क्या गई, इमेज जाएगी, लेकिन आउटपुट में तुमको जो मिलेगा ना स्पेसिफिकली, आरएनएन के मल्टीपल्स ऐसे लेयर्स रहेंगे, हर एक इसमें से तुमको क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा तुमको, एक आउटपुट मिलेगा। इट मे पॉसिबल जो इमेज है उसमें से एक एक वर्ड हर बार क्या किया गया है, प्रेडिक्ट किया गया, एंड में तुमको
तुम्हारा पूरा सीक्वेंस जो कुछ भी है स्पेसिफिकली जो कैप्शन है वो कैप्शन तुमको क्या होगा एंड में मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड एज योर, या फिर म्यूजिक जनरेशन में भी हो सकता है जनरल केस में कि स्टार्टिंग में सिंगल नोट पास करो, मल्टीपल नोट्स तुमको एंड में मिलेंगे स्पेसिफिकली। तो दिस विल केम अंडर कैटेगरी ऑफ 1 to मेनी आरएनएस, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीक्वेंस में टाइप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मेनी टू मेनी आरएनए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेनी टू मेनी आरएनए। अभी मेनी टू मेनी आरएनए मतलब इसको तो बोल सकते हो इट इज मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड, ठीक है। इसके स्पेसिफिकली दो वर्जन्स है, मेनी टू मेनी में भी दो स्ट्रिंग मिलेंगे। एक रहेगा तुम्हारा सेम लेंथ का, ठीक है। सेम लेंथ का मतलब क्या है, तुम्हारा इनपुट लेंथ सेम एंड आउटपुट लेंथ भी तुम्हारी सेम ही रहेगी। इनपुट लेंथ इज इक्वल टू आउटपुट। 5 वर्ड्स अगर तुम इनपुट में दोगे तो आउटपुट भी तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 वर्ड्स मिलेगा। मतलब मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट स्पेसिफिक। ये चीज कहाँ पे होती है, इसका सिंपल एग्जांपल तुमको देखने को मिलेगा जो पीओएस टैगिंग होता है जनरल केस में, ठीक है। आपका पीओएस टैगिंग जो भी करते हैं आप, ठीक है, तो उस पीओएस टैगिंग अगर तुम 3 वर्ड पास करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, उस 3 वर्ड का पीओएस टैग मिलेगा, ठीक है। आई एम रीडिंग, तो मुझे उसका जो मिलेगा आउटपुट में क्या मिलेंगे, 3 मुझे क्या मिलेंगे, उसके टैग्स मिलेंगे जो कुछ भी रहेगा, प्रोनाउन वर्ब नाउन जो कुछ भी रहेगा उसका हर एक वर्ड का मुझे आउटपुट, मतलब 3 इनपुट दिए मुझे आउटपुट में क्या मिले, 3 चीज देखने को मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको कहा जाता है NER। NER इज नथिंग बट नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब ये भी क्या है, NLP का एक पावरफुल एप्लीकेशन बोल सकते हो, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, हाँ जैसे यहाँ पे पीओएस टैगिंग होती है ना, यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंसेस पास करते विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हर एक वर्ड को ना एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया है, मतलब बताया जाएगा तुमको कि विराट कोहली ये नेम है, क्रिकेट क्या है तुम्हारा एक गेम है। हर एक वर्ड को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे स्पेसिफिकली टैग कर रहे हो, हर एक वर्ड को क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे स्पेसिफिकली टैग कर रहे हो। तो दिस इज नथिंग बट नेम। मैं थोड़ा सा पीओएस एंड नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का एक्स्ट्रा थोड़ा सा नोट्स डाल दूंगा थोड़े से करके आपको। स्पेसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर से आप लोग एंड नेम एंटिटी रिकॉग्निशन भी जनरली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जस्ट पास अ स्मॉल कोर्स जहाँ पे नेम एंटिटी रिकॉग्निशन क्या किया जाएगा, आपको किया जाएगा। मतलब सिर्फ जो भी मॉडल है तुम्हारा NER का जो मॉडल है, वो मॉडल तुम्हारा क्या करता है, जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे सेंटेंस के अंदर वो तुमको दिखाया जाएगा। जैसे मैंने तुमको बोला कि विराट कोहली, तो पर्सन के अंदर विराट कोहली चला जाएगा। आई एम वर्किंग इन गूगल, तो गूगल क्या है तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाएगा। आई एम लिविंग इन पुणे, तो पुणे तुम्हारा किसके अंदर चला जाएगा, लोकेशन के अंदर चला जाएगा। और सम डेट इज प्रेजेंट, तो एंटिटी टाइप उसका क्या होगा, डेट आएगा। कुछ पैसे अगर मेंशन किए हैं या टाइम मेंशन किया है तो पैसे को मनी, मतलब जो नंबर है $1000 तो वो तुम्हारा मनी के अंदर एंटिटी में जाएगा। इससे स्पेसिफिकली क्या होता है, इससे जो मॉडल बनता है ना, तो मॉडल को अंडरस्टैंड होती है और अच्छी तरीके से चीजें एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर तुम्हारी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ तुमको, मतलब दैट इज अ सेपरेट थ्रेड एक्चुअली, बट आई जस्ट पोस्ट समथिंग रिलेटेड टू दिस। मतलब मैं एक सिंपल एक सेंटेंस लूंगा और उस सेंटेंस से तुम नेम एंटिटी रिकॉग्निशन किस तरीके से कर सकते हो, आई शो यू इनसाइड दैट पर्टिकुलर कोड की विराट कोहली इज गुड इन क्रिकेट इस तरीके का। तो उसके बाद तुम सिर्फ एक मॉडल है ENC कोर वेब करके, तो वो तुमको सिर्फ स्पेसी डॉट लोड करके स्पेसी लाइब्रेरी में भी यू नीड टू इंस्टॉल करना पड़ेगा तुमको, पिप इंस्टॉल स्पेसी। आई जस्ट प्रोवाइड द सिंटैक्स फॉर दैट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं उसके अंदर तुमको डाल दूंगा कि अगेन पूरा टेक्स्ट आएगा, उसके अंदर तुम्हारा कन्वर्ट होगा
पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होगी, डिपेंडेंसी पासिंग भी हो सकता है, नेम एंड एंटिटी रिकॉग्निशन भी उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट ऐड दोस पार्ट इनसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये दो चीजें रहेंगी जहां पे क्या होगा तुम्हारा जहां पे क्या रहेगा तुम्हारा, क्या यूज होगा, मेनी टू मेनी आरएनए, और उसमें भी सेम लेंथ इनपुट लेंथ एंड सेम तुम्हारी आउटपुट लेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा जिसमें मेनी टू मेनी में क्या है, डिफरेंट लेंथ, ठीक है। डिफरेंट लेंथ, अभी डिफरेंट लेंथ में क्या होगा, आइडियली डिफरेंट लेंथ में तो सेम है कि तुम्हारा इनपुट लेंथ इज नॉट इक्वल टू आउटपुट लेंथ, ठीक है। अभी इसी को ना बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो भी चीजें तुम देख रहे हो इसी को कहा जाता है तुम्हारा सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। क्या कहा जाएगा इसको, दिखाई देगा कि ऐसे, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट करके भी दिखाई देगा कि पता नहीं, बट स्टिल इसको कुछ अलग रंग से लिखते ही, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल कहा जाता है इनको, ठीक है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस, दीज आर दी प्रीटी मच इम्पोर्टेंट, एंड यहीं से जो हम आगे जाके तुम्हारा क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, यही चीज हमें आगे देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली इसके अंदर यूज होता है एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर, ठीक है। एनकोडर डिकोडर स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से इनपुट में लेट्स सपोज लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है, हर बार ऐसे नहीं होगा कि इनपुट में 4 वर्ड जा रहे हैं तो आउटपुट में भी उस लैंग्वेज के हिसाब से तुमको 4 वर्ड ही मिलेंगे, ठीक है। मराठी में कोई वर्ड पास करो, इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करोगे इट में पॉसिबल कि थोड़ी लेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी, उस केस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आइडियली ये चीज तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो भी ये इसकी हम बात कर रहे हैं किसके, तुम्हारे किसकी, मेनी टू मेनी की, ठीक है। मेनी टू मेनी की जो भी बात कर रहे हैं दैट इज यू नीड टू रिमेम्बर कि किस तरीके से चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज तुमको बोल रहा हूं मैं, वेरिएबल लेंथ, वो वेरिएबल लेंथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस केस में स्पेसिफिकली क्या होता है, यू विल बी गेटिंग आर्किटेक्चर लाइक दिस, इस तरीके से तुमको लेयर्स मिल सकते हैं। मतलब फर्स्ट तुमको इनपुट आया, मतलब लेट्स सपोज 3 वर्ड तुम पास कर रहे हो, x1 यहाँ से जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा x2 जाएगा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे पकड़ के चलो x3, 3 वर्ड तुमने इनपुट में दिए। उसके बाद इमीडिएटली कभी भी आउटपुट नहीं मिलता है, देन अगेन यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ 3 लेयर्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड यहां से तुम इनपुट पास करते हो स्पेसिफिकली, एंड एक बार तुम्हारा पूरा सीक्वेंस पास होने के बाद तुमको एंड में क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट, वाई हैड एंड तुम्हारा वाई हैड तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज है स्पेसिफिकली, जो x1 x2 x3 x4 है, एंड तुम्हारा ये टारगेट कॉलम है स्पेसिफिकली, आगे चल के इसी को हम डिटेल में देखेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट जो है तुम्हारा, ये वाला पहला पार्ट जो मैंने एक कलर में किया है, इसको कहा जाएगा तुम्हारा एनकोडर, जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाएगा तुम्हारा डिकोडर। अब ये अंदर क्या काम करता है, कैसे करता है, ये हम थोड़ा डीप में देखेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए दिस इज द सिंपल केस कि जहां पे तुम्हारा एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है आइडियल तरीके से आइडियली यूज होगा, ठीक है। तो दिस इज योर
कौन सा हो गया टाइप है तुम्हारा, मेनी टू मेनी। अब लास्ट में है तुम्हारा सिर्फ मतलब जो सबसे पहले हमने लिखा था दैट इज 1:1। 1:1 RNN, अगर 1:1 है तो इट इज नॉट कॉल्ड एज स्पेसिफिकली। RNN के केस में वो आइडियली कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1:1 का मतलब क्या है? इनपुट ANN यस, एक ही तुम क्या करोगे, इनपुट पास करें, एक ही इनपुट पास हो रहा है एंड तुमको क्या मिल रहा है, एक ही एक ही हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसको ट्रूली दिस इज नॉट कॉल्ड एज RNN। तो जस्ट ये तुम्हारा CNN भी हो सकता है या ANN भी तुम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सीक्वेंस तुमको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब तुमने एक इमेज पास किया, तुमको एक क्लास आउटपुट में मिला था सिंपल तरीके से। तो दिस इज नॉट ट्रूली कॉल्ड एज RNN, बट स्टिल है इसके अंदर, तो जस्ट नीड टू रिमेंबर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर मेनी टू मेनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगले पूरे लर्निंग का ये फाउंडेशन है। एंड सेकेंड वन इज योर मेनी टू वन RNN। ये दो इसमें क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर टाइप्स ऑफ RNN। ठीक है, तो अब तक जितना भी RNN के बारे में हमने पढ़ा, मतलब छोटा चीज भी किया, इसमें सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है कि हमने जितने भी आर्किटेक्चर देखे, ANN देखा, CNN देखा, उसमें हमने हर बार देखा है कि बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से एक्चुअल में होता है। सिमिलर तरीके से यू ऑल्सो नो, कोई पूछेगा नहीं गाइज, अगेन दिस इज टू जस्ट योर इंफॉर्मेशन की बैक प्रोपोगेशन इन RNN किस तरीके से होता है। जस्ट फॉर्मूला समझ लो किस तरीके से होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला मिलेगा तुमको यहाँ पे भी लाइक CNN, बट जस्ट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें क्या होती हैं, हैपन हो रही हैं। ठीक है, तो अगेन पकड़ के चलो, तुम्हारे पास जो भी डेटा है, जस्ट अगेन एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, कि जहां से हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन अगर अच्छी तरीके से क्लियर है तभी बैक प्रोपोगेशन तुमको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो हमने सपोज लिया है कि हमारे पास अगेन सेंटिमेंट एनालिसिस का डेटा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेंटिमेंट्स है मेरे पास। ठीक है, एंड यहाँ पे उसका लेबलिंग है। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, मैं जस्ट डॉट डॉट डैश 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 कर रहा हूँ। 3 सेंटीमेंट है और उसके यहाँ पे लेबल्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? हर एक वर्ड के लिए क्या होगा, कुछ तो वेक्टर वेट असाइन होगी, वेक्टर्स मतलब न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए वन नॉट एनकोडिंग को पकड़ लूं, तो सिंपल तरीके से क्या होगा, पहले वर्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा तुम्हारा 100, दूसरे वर्ड का कैसे आएगा तुम्हारा 010, तीसरे वर्ड का कैसे आएगा तुम्हारा 00, एंड इसका टैग तुम्हारा 0। इस तरीके से हर एक वर्ड का इसी तरीके से रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अब मतलब हो सकता है इस तरीके से पकड़ के चलेंगे कि ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं यहाँ यहाँ कहीं पे, तो ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे तीनों भी इसका क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे 010 के हिसाब से तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये 3 वर्ड, उसका 10 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो वोकैबुलरी होगी अल्टीमेटली तुम्हारी, वोकैबुलरी में डिस्टिंक्ट वर्ड जो कुछ भी आएंगे तुम्हारे, उस डिस्टिंक्ट वर्ड का क्या रहेगा, एक एक, लेट्स सपोज 3 डिस्टिंक्ट वर्ड निकले, दिस इज माय फर्स्ट डिस्टिंक्ट वर्ड, दिस इज सेकंड डिस्टिंक्ट वर्ड एंड दिस इज माय थर्ड डिस्टिंक्ट वर्ड। तो यहाँ पे तो वर्ड कहीं पे तो होगा ना, लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट डिस्टिंक्ट वर्ड जिसका क्या है मेरा 100 है। सेकंड डिस्टिंक्ट वर्ड क्या है, लेट्स सपोज उसका 010 है। थर्ड डिस्टिंक्ट वर्ड है जिसका है मेरा 001। इस तरीके से मेरे 3 डिस्टिंक्ट वर्ड मिले, तो वो डिस्टिंक्ट वर्ड कि मैंने क्या बना दी, वोकैबुलरी बना दी। एक बार आपने वोकैबुलरी बना दी तो आइडियली क्या होगा, आइडियली तुम्हारी इनपुट में कितना जाएगा, जो भी तुम्हारा RNN का आर्किटेक्चर होगा, इट विल बी लाइक दिस कि लेट्स सपोज ये तुम्हारे 3 इनपुट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा RNN का लेयर रहेगा। ठीक है, एंड तुम्हारे पास एक क्या है, न्यूरॉन है आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे भी इसके अंदर आइडियली तुम्हारे न्यूरॉन्स हो गई। तो क्या होगा कनेक्शन, अगेन कनेक्शन विल बी
लाइक दिस। यहाँ पे हर एक के साथ क्या बनेंगे इसकी, इसके कनेक्शन बनेंगे एंड तुमको एंड में क्या मिलेगा, इस न्यूरॉन के साथ इसका कनेक्शन मिलेगा, अल्टीमेटली विल बी गेटिंग योर वाई हैट। इस केस में सिर्फ एक प्रोसेस होगी, आरएनएन है तो आरएनएन में क्या जाएगा, क्या जाएगा आरएनएन में, फीडबैक जाएगा। क्या आरएनएन में तुम्हारा फीडबैक जाएगा, फीडबैक जाएगा। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। फीडबैक जाएगा मतलब सिर्फ एक एरो दिखाया मतलब एक ही एरो रहेगा कि इसके अंदर, नहीं, इसका इसी को जाएगा, इसका इसको जाएगा एंड इसका अगेन इसको जाएगा, अगेन इसका इसी को जाएगा, इसका फीडबैक इसको भी जाएगा एंड इसका फीडबैक इसको भी जाएगा। सेम तरीके से इसका भी होगा, इसका फीडबैक खुद को जाएगा, सेकंड न्यूरॉन को भी जाएगा एंड ये वाली न्यूरॉन को भी इसका फीडबैक जाएगा, हर एक को हर एक का मिलेगा। दिस इज द फोल्डेड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। इसको अनफोल्ड करके नीचे बनाता हूं मैं आगे, जो हमने ऊपर बनाया है स्पेसिफिकली। लेकिन अंडरस्टैंड करो वेट्स एंड बायसेस इसके अंदर कितने 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 होंगे वेट्स एंड बायसेस, ये दीज आर माय इनपुट वेट्स रहेंगे। कितने रहेंगे तुम्हारे इनपुट वेट्स, 3 into 3 9 3/3 तुम्हारा इनपुट वेट्स रहेगा। यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, बायस मिलेंगे। कितने बायस मिलेंगे, 3 3 बायस तुमको मिलेंगे। यहाँ पे जो आउटपुट वेट्स रहेंगे वो कितना रहेगा तुम्हारा, 3 मतलब 3/1 मतलब 3 रहेगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे तुम्हारा बायस मिलेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में सबसे पहले ये वर्ड पास होगा स्पेसिफिकली, मतलब तुम्हारा 1 0 0 या फिर पहला जो तुम्हारा ये है क्या, पहला सेंटेंस है तुम्हारा ये पास होगा। पहला सेंटेंस एज इट इज पास होता है क्या एट अ टाइम, पहला वर्ड पास होता है। यस। इसमें 3 अगर वर्ड है तो उसमें सबसे पहले क्या जाएगा तुम्हारा, पहला वर्ड जाएगा, दैट इज 1 0 0। वो वर्ड चला जाएगा, उसके ऊपर सारा प्रोसेस होगा, उसके फीडबैक आएंगे, ये सारी की सारी इस प्रोसेस होके तुमको क्या, हाँ इसमें और हम एक चीज भूल गए, क्या, जो तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन हो रहा है WH भी होगा ना, WH भी होगा ना, हिडन जो रहेगा तुम्हारा बैक, इसके भी वेट्स रहेंगे ना। इसके वेट्स कितने रहते हैं, 3 न्यूरॉन है, 3 न्यूरॉन है, इसके इंटरनल हिडन वेट्स कितने रहेंगे, 9 इसको 1, इसका इसको 2, इसका इसको 3, मतलब एक के लिए 3, मतलब तुम्हारा इसके भी 3/3 वेट्स तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, इनपुट जाएगा, इनपुट जाने के बाद तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब इसको अगर तुम क्या करोगे, इसको अगर हम क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड करने के बाद हमें सिंपली क्या मिलेगा, बॉक्स टाइप में अगर हम बनाएंगे तो दिस इज माय आउटपुट 0, यहाँ पे समथिंग आउटपुट 0, मतलब ये क्या देखा था हमने स्पेसिफिकली, आउटपुट देखा था हमने स्पेसिफिकली पहले, मतलब देखो पहला जो वर्ड जाएगा उसको इनपुट में कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने उस टाइम पे क्या किया था, मैंने बोला था 0 इनिशियलाइजेशन करके तुमको कुछ मिलता है। ठीक है, 0 या कुछ वैल्यूज, सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूज तुमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे वेट भी तुम्हारा एक रहेगा उस स्पेसिफिक रिलेटेड। ये है तुम्हारा फर्स्ट इनपुट, तो इसके लिए क्या हो रहा है तुम्हारा X11 हमने देखा था, एंड इसका जो वेट रहेगा दैट इज WI रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, ये जब आगे जाएगा तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, अगेन यहाँ पे X12 रहेगा। ठीक है, एंड सेम ये जब जाएगा यहाँ पे तुम्हारा तीसरा वर्ड, पहले सेंटेंस का तीसरा वर्ड पास होगा X13
3 पास होगा। हर एक का क्या होगा तुम्हारा इसके साथ वेट, डब्ल्यू आई एंड आपका डब्ल्यू आई इसके साथ पास होगा। अब जो पहला आउटपुट है तुम्हारा, ये जो पहला आउटपुट है इसका क्या रहेगा, एक पहला जो है तुम्हारा दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये जब इसको अंदर पास होगा, पास होने के बाद हमें क्या मिल रहा था, एक O1 मिल रहा था, ठीक है, आउटपुट मिल रहा था। ये आउटपुट हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, वी आर पासिंग दिस आउटपुट टू आवर सेकेंड जो वर्ड जाएगा उस वर्ड को एज ए इनपुट पास करेंगे विथ वन पर्टिकुलर उसका वेट। तो ये जो O1 है, जो मेरा सेकेंड वर्ड जाएगा, सेकेंड वर्ड को सिर्फ ये 2 ही इनपुट नहीं रहेंगे, उसके साथ मेरे लास्ट इसका आउटपुट एंड उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेट। तो यहाँ पे एक WHV इसको क्या होगा स्पेसिफिकली पास होगा, ठीक है। अब इसको इनपुट में कितने हैं फिर, दिस एंड दिस। अगेन इसका इस पर्टिकुलर RN स्ट्रक्चर का भी क्या मिलेगा, एक आउटपुट रहेगा ना, आउटपुट 2 रहेगा। आउटपुट 2 रहने के बाद जो नेक्स्ट वर्ड जाएगा उस नेक्स्ट वर्ड के लिए ये आउटपुट एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक वेट जाएगा। एंड एंड में क्या रहेगा तुम्हारा, एंड में इसका तुम्हें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, O3 मिलेगा। एंड इस O3 का तुम्हारा स्पेसिफिकली क्या रहेगा, O3 है मतलब अल्टीमेटली इसका आउटपुट विच नथिंग बट यूर y हैट, एंड इसका भी एक क्या रहेगा स्पेसिफिकली तुम्हारा वेट रहेगा, ठीक है। दिस इज योर जनरल, मतलब जो ऊपर एक ब्लॉक के अंदर हो रहा है, नीचे हमने सिर्फ उसको क्या किया है, अल्टीमेटली किया है। तो अगर हम अल्टीमेटली तुम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास इक्वेशंस होने चाहिए ना। O1 का क्या इक्वेशन होगा, कोई बता सकता है क्या, मतलब जिसके इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, जो कल हमने देखा था, इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, जब ये और ये पास होगा तो इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो पकड़ के चलते एक्टिवेशन फंक्शन F है, समेशन बोलो, क्या समेशन आएगा इसके अंदर, O0 into WH, ओके, O0 into WH प्लस X11 into WI plus B, हाँ प्लस बायस, प्लस तुम्हारा उसका जो कुछ भी बायस रहेगा वो बायस, ठीक है। उसके बाद O2 का क्या रहेगा, O1 WH प्लस X12 WI प्लस B। उसके बाद O3 का क्या रहेगा, O2 WH प्लस X13 into WI प्लस तुम्हारा स्पेसिफिकली क्या रहेगा, बायस रहेगा। एंड अल्टीमेटली जो तुम्हारा y हैट रहेगा, उस y हैट को हम क्या पास करेंगे, y हैट मतलब क्या रहेगा, तुम्हारा सिग्मॉइड फंक्शन हम पास करेंगे, और उसको हम क्या पास करेंगे, तुम्हारा O3 इंटू उसका WH, O3 उसका WH तुम्हारे सिग्मॉइड को पास होके तुमको क्या मिलेगा, आउटपुट तुमको सिंपली, हाँ प्लस बायस रहेगा ही अल्टीमेटली, ठीक है, प्लस उसका बायस, प्लस उसका क्या रहेगा, अल्टीमेटली तुमको यहाँ पे बायस देखने को मिलेगा। एक बार तुमको y हैट मिल गया, y हैट मिलने के बाद तुम क्या कैलकुलेट कर, तुम्हारे पास क्या है y एक्चुअल, और इसके बाद तुम क्या कैलकुलेट करोगे, लॉस, यू विल बी कैलकुलेटिंग लॉस। लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, माइनस yi log ऑफ log ऑफ y हैट, या इसको हमारे लैंग्वेज में लिखेंगे तो y एक्चुअल y प्रेडिक्टेड माइनस 1 minus y 1 minus y actual into into log 1 minus log of 1 minus y. 1 minus y predicted, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा क्या कैलकुलेट होगा, लॉस तुम क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब स्पेसिफिकली लॉस कैलकुलेट करना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें लॉस को
मिनिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, मतलब लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं मतलब यहाँ पे कितने वेट्स है मेरे पास? WH, WI एंड WO। WO मतलब इसको हम WO बोलते हैं स्पेसिफिकली, आउटपुट का है ना डायरेक्टली, ठीक है, आउटपुट का, इसलिए मैं उसको WO बोलता हूँ एंड वाला के। तो मुझे सिर्फ किसके वैल्यू चेंज करने पड़ेंगे तुमको? किसके वैल्यू चेक करने पड़ेंगे तुम्हारे? इन तीनों के, एंड उसके रिस्पेक्टेड सारे बायसेस। अभी सिर्फ फोकस करो वेट्स के ऊपर, बायसेस का कैलकुलेशन भी सेम रहेगा तुम्हारे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज अवर इक्वेशन? WI का सबसे पहला वाला अगर है तो उसको निकालना पड़ेगा, तो तुम्हारा क्या रहेगा? WI, ये तुम्हारा न्यू इज इक्वल टू WI ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू टैबा L बाय टैबा WI, ठीक है। ये चीज रहेगा सेम। किसके लिए रहेगा तुम्हारा? दिस इज वन, दिस इज हमारा इसके लिए। तो सिर्फ यहाँ पे WI नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? WH न्यू, WH ओल्ड, एंड यहाँ पे भी तुम्हारा WH, ठीक है। यहाँ पे W आउटपुट, WO आउटपुट, एंड यहाँ पे भी तुम्हारा W आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा। अब तुमको अल्टीमेटली करना क्या है? बैक प्रोपोगेशन की कैलकुलेशन करना है। मतलब हम अल्टीमेटली हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सिर्फ ये तीन के तुमको सिर्फ क्या करने हैं? वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। जैसे तुम इन तीनों के वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं? तुम्हारे ये पहला वाला WI बाय डैबा L बाय डैबा WI, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, बैक प्रोपोगेशन शुरुआत कहाँ से होता है? लेकिन रिसेंट लेयर से। रिसेंट में क्या है? WO है ना, तो उसका सबसे आसान जाएगा। तो हम पहले किसका निकालते हैं? WO का निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेम है गाइस, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है यही किधर गई? ये इक्वेशन हमें क्या करने हैं? यूज करने हैं टू डू द बैकवर्ड कैलकुलेशन। फॉर करने के लिए इतना ही सिर्फ यूज करना है। तो अब अगर आपको ये चीज निकालना है तो तुमको सिंपली क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू कैलकुलेट लॉस विथ रिस्पेक्ट टू WO के हिसाब से तुमको लॉस कैलकुलेट करना है। अभी स्पेसिफिकली लॉस किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारा y हैट के ऊपर डिपेंड है ना। एंड y हैट किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारा O3 एंड OW। यहाँ पे देखो y किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारा y किसके ऊपर डिपेंड है? तुम्हारा O3 एंड यस आउटपुट है आउटपुट वेट, एंड ये वाला तुम्हारा इसके ऊपर डिपेंड है। तो सिंपली उसका तुम्हारा डेरिवेटिव क्या होगा? इसको अगर चेन रूल से लिखूंगा मैं, तो चेन रूल से तुमको कैसे लिखना पड़ेगा? सिर्फ इज इक्वल टू डैबा L बाय डैबा y हैट इनटू डैबा y हैट बाय डैबा WO। बस सबसे सिंपल इसका ही रहेगा। तुमको यू कैन सिंपली कैलकुलेट इट। तुम y हैट को विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब ये इसके लिए भी तुमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका? इसका। किसका डेरिवेटिव? y हैट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी L का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हैट।
दिस इज ओवर लॉस। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्रेडिक्टेड निकाल सकते हो क्या? ये ऑलरेडी हमने निकाला है पीछे भी, ठीक है। सिर्फ इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्लेस होगा, एंड y हैट विद रिस्पेक्ट टू क्या है तुम्हारा? w। दिस इज y हैट, दिस इज आवर इक्वेशन, y हैट विद रिस्पेक्ट टू h है यहाँ पे लिखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आगे? इसको तुम क्या बोलोगे? ओ, तो लास्ट वाला तुम्हारा ओ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर w, सिंपल। सिर्फ इसको, इन दोनों को इंटीग्रेट करके तुमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? मिल जाएगी। यहाँ तक तो आसान है, लेकिन सेकंड वाले लिटिल बिट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मतलब लेंदी है। उसका जो चेन रूल आएगा सिर्फ वो बढ़ाएगा, और कुछ नहीं है। चेन रूल बढ़ाएगा मतलब क्या होगा? सेकंड सिनेरियो है हमारा डाबा एल बाय डाबा आई, डाबा एल बाय डाबा एल बाय डाबा डब्ल्यू आई, ठीक है। अब तुमको डाबा एल बाय डब्ल्यू आई समझने से पहले तुमको मतलब डब्ल्यू आई कहाँ पे? हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक जगह पे डाबा, ये देखो डब्ल्यू आई मतलब ये डब्ल्यू आई निकालने के लिए तुमको बहुत बड़ा डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिकली कवर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? विल बी जस्ट सी कि कितना दूर तक जाना पड़ सकता है हमें, ठीक है। तो निकालना तो ये है, लेकिन उसके लिए बैक प्रोपोगेशन से आ रहे हैं ना, तो हर एक चीज क्या करती होनी चाहिए? हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज क्या करनी पड़ेगी? कवर करनी पड़ेगी। किसके ऊपर क्या डिपेंड है, किसके ऊपर क्या डिपेंड है, उसके बाद हम यहाँ तक स्पेसिफिकली पहुंचेंगे। तो डाबा एल बाय डाबा डब्ल्यू आई निकालना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? अगेन हमारा स्टार्ट होगा तुम्हारे लॉस से। लॉस किसके ऊपर डिपेंड है? y हैट के ऊपर। y हैट के ऊपर। y हैट किसके ऊपर डिपेंड है? दो चीजों के ऊपर, एक है तुम्हारा O3 एंड WO। अब मुझे बताओ, WO तो इंडिपेंडेंट है, O3 किसके ऊपर डिपेंड है? उसका जो आउटपुट आया था उसका। O3 किसके ऊपर डिपेंड है? O3 डिपेंड है तुम्हारे O2 की। चार पैरामीटर के मिलके O3 बना है ना। ये देखो ना, O3 किससे बना है? O2, WH, X13, WI। बायस भी है, बायस की अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन इतने चार चीजों के ऊपर क्या डिपेंड है तुम्हारा? O3 डिपेंड है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वही चीज लिख रहा हूं मैं, O3 इज डिपेंड ऑन। चार है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? कौन से चार के ऊपर O3 तुम्हारा डिपेंड है? अगेन O2, W, यहाँ पे X13, उसके बाद WI, उसके बाद O2, उसके बाद O2 का वेट। O2 का वेट तुम्हारा आगे यहाँ पे तुम WH, ठीक है। WH के ऊपर डिपेंड है ना। ये चार चीजें लिखी है मैंने, सिर्फ और कुछ नहीं किया। ये चार चीजें O2, WH, X13 एंड WI। देखो यही लिखा है हमने, O2, WH, X13 एंड WI। क्लियर? यस सर। इतना ही नहीं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? अब ये O2 आया, इसमें O2 भी किसके ऊपर डिपेंड है? अगेन चार के ऊपर। O1 भी तुम्हारा अभी क्या है? चार के ऊपर डिपेंड है। कौन से चार है तुम्हारे? अगेन X12, WI, O1 एंड WH के ऊपर तुम्हारा क्या है? डिपेंड है। यहाँ पे और एक चीज है जादू, O1 है। O1 भी तुम्हारा, हाँ, O1 भी डिपेंड है। O0, यस, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट। ये भी डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? X11, WI, O0 एंड तुम्हारा WH के ऊपर, ठीक है। मतलब ना संपन आ रहा है का सर? नहीं संपला, ठीक है। एवढं छोटा नेटवर्क है, संपून गेलं, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने बैक ट्रैक किया है। इसका वैल्यू इन चार के ऊपर डिपेंड है, इसका वैल्यू अगेन इन चार के ऊपर डिपेंड है, एंड अगेन इसका वैल्यू तुम्हारे
इन चार के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ हमने बैक ट्रैक किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें लॉस निकल, जब तुमको लिखना पड़ेगा क्या इक्वेशन जब लिखना पड़ेगा तो ये सारी चीजें तुम्हारी क्या होंगी वहां पे तुमको कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है, तुमको तीन चीजों की एडिशन करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने इसका निकाला था, ये करके तुमको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये सब लेके तुमको विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई का सॉरी O2 लेना पड़ेगा उसके अंदर, ये वाला इसका तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एंड में उसके अंदर तुमको ये वाला WI कंसिडर करना है ना हम हर जगह पे, तो ये वाला चीज कंसिडर करना पड़ेगा। एक एक करके लिखता हूं मैं सिर्फ अभी। मतलब ये जो हमारा भाई साहब है डैबा L बाय डैबा WI, इसमें सबसे पहला टर्म कौन सा आएगा तुम्हारा, डैबा L बाय डैबा Y हैट। कोई है तो ऐड कर देना ना, अदनान है नादी दोनों में से कोई भी है तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डैबा L बाय डैबा Y हैट इनटू हाँ डैबा Y हैट डैबा Y हैट बाय डैबा O3 डैबा O3 इनटू डैबा O3 बाय WI। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये वाला पार्ट हमने कंसिडर किया। दिस इज द फर्स्ट, WI तक आके रुके। इसके अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, you need to, this is the first portion प्लस सेकंड वाला फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तुमको। फिर से स्टार्ट मतलब अलग कलर को यूज करते हैं, डैबा L बाय डैबा Y हैट इनटू डैबा इसको बंद करो थोड़ी देर के लिए, हाँ इनटू डैबा Y हैट बाय डैबा O3 इनटू डैबा O3 बाय डैबा डैबा इसको लेके यहाँ पे जाना है हमें ऐसे, ये WI नहीं जाएगा अभी, यहाँ पे जाएंगे हम ऐसे, ठीक है यहाँ से यहाँ तक। तो तुम्हारा आएगा डैबा O3 बाय डैबा O2 एंड डैबा O2 बाय डैबा WI, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड हो गया। एंड थर्ड में तुमको करना पड़ेगा, थर्ड में क्या रहेगा अगेन, थोड़ा सा उसके थोड़ा सा बड़ा, सेम ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, डैबा L बाय डैबा Y हैट इनटू डैबा Y हैट बाय डैबा O3 इनटू डैबा O3 बाय डैबा डैबा O2 इनटू डैबा O2 बाय डैबा O1 इनटू डैबा O1 बाय डैबा 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 डैबा, ठीक है। सिर्फ इतना ही चीज, ठीक है। मतलब है बड़ा लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड कि इस तरीके से चीजें होंगी। इसी को ना इतना बड़ा नहीं लिखते जनरल केस में। हाँ बोलो। डैबा O2 बाय डैबा O1 ना, ये पूरा सेम टर्म आएगा ना। नहीं सेम कैसे आएगा O2 एंड O1, मतलब डैबा O2 डैबा YI नहीं आएगा क्या? डैबा O2 बाय डैबा YI YI कहीं पे है ही नहीं ना। YI तुमको कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे देखो Y हैट है। हाँ यू नीड टू फॉलो दिस पाथ। मतलब ये जब पाथ आएगा ना इस तरीके से, ये ऐसे जाके ऐसे लाना है उसको। इसीलिए हमने O1 बाय O0 ने क्या किया था, हमने O1 बाय
O2/O1 किया था हमने, ठीक है, O2/O1 एंड O1 का तुमको यहाँ पे चीज देखने को मिला था सिंपल तरीके से, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी कंसिडर, जो तुम बोल रहे हो वो नहीं आएगा, ठीक है। इसको ना समराइज कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला है तो इसको सिर्फ WI करके इस तरीके से भी लिखा जाता है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 3 है, n तो मतलब 3 है। यहाँ पे चीजें क्या सेम है, डैबा L बाय डैबा Y हैट इंटू डैबा Y हैट बाय डैबा O J लिखते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, इंटू डैबा O J डिवाइडेड बाय डैबा WI, ठीक है। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। कभी भी जब मतलब उसमें जितने भी टर्म्स है तुम्हारे वो एडिशन करोगे तो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग द वन और सेम थिंग ही तुमको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक वैल्यू कैलकुलेट होके तुम्हारा क्या मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा फाइनल। हाँ, मतलब यहां से तुमको यू कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है, एंड यू कैन पुट इट ओवर हियर। यहाँ पे तुम पुट करके तुम्हारी वैल्यूज निकाल सकते हो, डैबा L बाय डैबा I, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे सारी के सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। डैबा H भी उसी तरीके से, डैबा L बाय डैबा H भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, एंड टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू मोर, क्योंकि ये ट्रिकी है, टिपिकल है, बट समझ लो सिर्फ कि सिंगल, ये सिर्फ इतना ध्यान में रहना चाहिए, बस इतना ध्यान में अगर रहा तुम्हारे, देन इट इज फाइन। तुम कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो आसानी से, यू कैन सिंपली टैकल विथ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर, ये क्या बन गया तुम्हारा, बैक प्रोपगेशन ऑफ तुम्हारे RNN का, तुम्हारे बैक प्रोपगेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब स्पेसिफिकली आई थिंक नोट्स मैंने डाले हैं ना तुमको, नोट्स था, एक मिनट था, नोट्स मुझे ढूंढने दे। तुम्हारे फोल्डर में डाले गए मैंने CNN के नोट्स से, जो तुम्हारे लिए है वो करो कल के मॉक के लिए। यहाँ तक क्या आएगा, टाइप्स ऑफ RNN तक ये चीज देखने को मिलेगी। RNN का नोट्स हो तो भेजो। हाँ वही भेजता हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर है, RNN का ही भेजना है। मतलब कल मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि इट विल, यहाँ पे जो बेसिक था सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, LSTM, टेक्स्ट प्रोसेसिंग हमने देखा था, फीचर एक्सट्रैक्शन देखा था, बैग ऑफ वर्ड्स है, वर्ड एम्बेडिंग्स है, देन वर्ड टू वेग है, स्किप ग्राम फास्ट है, ये देखो यहाँ से है तुम्हारा, ठीक है, सीक्वेंस मॉडलिंग बेसिक्स, ठीक है। तो वाई सीक्वेंस मॉडलिंग इज देयर, उसके बाद स्पेशलाइज्ड मॉडल्स की क्या जरूरत है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसका यूज क्या है, सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है, किस तरीके से वो होगा, किस तरीके से पास होगा, सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग करेगा, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। अगर अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या है नॉमेनक्लेचर, अपना नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंसेप्ट जब ध्यान में रखोगे, देन नॉमेनक्लेचर डजंट मेक द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग है किस तरीके से होगा, बैक प्रोपगेशन किस तरीके से होगा, हर एक बार, हाँ, ग्रेडियंट बिहेवियर जो है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा दो चीजें ऐड हैं, ठीक है। 2000 हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रहेगा, ये हम देखेंगे कि क्या होता है स्टैक्ड RNN, क्या होता है स्पेसिफिकली। अभी के लिए जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू, एक बार देख लो। बाय डायरेक्शनल RNN भी हमें देखना है कि बाय डायरेक्शनल RNN स्पेसिफिकली क्या होते हैं, एंड स्टैक्ड एंड बाय डायरेक्शनल में, एंड इसके अंदर एक चीज और ऐड है, LSTM का भी नोट्स ऐड है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट गेट जस्ट कि भाई ये आप पहले से किधर से आ गए। RNN के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो ड्रॉबैक्स अगर ओवरकम करने हैं तो तुमको LSTM में जाना पड़ेगा। ड्रॉबैक का मतलब होता है RNN जो स्पेसिफिकली हमने जो देखा, ठीक है, दो तरीके के मेमोरीज होते हैं, ठीक है। दो तरीके के मेमोरी मतलब एक तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहते हैं और एक रहती तुम्हारी लॉन्ग टर्म
मेमोरी। तो आरएनएन को जब तुम वैल्यूज पास कर रहे हो एंड स्पेसिफिकली वो खुद का आउटपुट पीछे भेज रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि क्या हो रहा है, मेमोरी में तुम्हारे पिछले वाले की मेमोरी थोड़ी सी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, पूरा का पूरा। इंसान को भी अगर अगर मैं कंटिन्यूसली तुमको 5 स्टेटमेंट अगर बोलूंगा, तुमको सबसे ज्यादा कौन सा स्टेटमेंट ध्यान में रहेगा? रिसेंट रिसेंट वाला भी मतलब रिसेंट वाले की चीज ऐसा है कि तुम पहला पूरा भूल जाओगे, नहीं होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अल्टीमेटली वर्ड बाय वर्ड नहीं, सेंटेंस बाय सेंटेंस यही ये चीज भी आरएनएन में भी फॉलो होती है कि रिसेंट वाला सेंटेंस तुमको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान में रहेगा, प्रीवियस वाला थोड़ा कम रहेगा। तो इसीलिए इसको ना शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है स्पेसिफिकली आरएनएन को। एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लॉन्ग टर्म एलएसटीएम जो है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसे है एलएसटीएम। तो ये एलएसटीएम की कंसेप्ट आगे है, हम देखेंगे एलएसटीएम क्या होता है इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट मतलब आई डोंट नो कल क्या है, कल है, कल भी हमारा लेक्चर है, ठीक है, चलेगा। सर आप ज्ञान नहीं लेने वाले क्या? कल हाँ लेंगे ज्ञान तो दूंगा ही तुमको, ठीक है, ज्ञान भी लेने वाले, ठीक है, वही काम है, ठीक है। चलेगा। सो आई विल स्टॉप हियर। तो थोड़ा सा